7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी ऐसा गुणमयी, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। आप में से कुछ प्रभु और माता ट्राई करें। देवी ऐसा गुणमयी, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। और कोई? देवी ऐसा गुणमयी, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। और कोई माताओं में? दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरतया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। ओके, ठीक है। दैवी दिव्य ही निश्चय ही, ऐसा यह गुणमयी, तीनों गुणों से युक्त, मम मेरी, माया शक्ति, दुरत्या पार कर पाना कठिन, माम मुझे, एव निश्चय ही ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायामेतां इस माया के, तरन्ति पार कर जाते हैं, ते वे। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ईश्वर प्रभुपाद की। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो आप बोले मेरे साथ, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है। परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10। आगे पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। तो आप में से कौन है जो फर्स्ट टाइम आया है, आज पहली बार आए हैं? 2 3 4 5। रामगढ़ से? हाँ, अच्छा, आप रांची आए हैं क्या? कहाँ गए? पहले गए? तो बहुत अच्छा, आप सबका स्वागत है। स्वागत है सभी का। भक्ति हरि बोल बोलकर स्वागत करिए इनका। हरि बोल। तो ये हमारा संडे साप्ताहिक कार्यक्रम है। उद्देश्य यही है कि आपके अंदर जो है, हमारे अंदर जो है सोई हुई चेतना, जो कृष्ण चेतना है, भगवत चेतना है, उसको सुलाया जाए। सो तो रही है, कितना सुलाएंगे? सो के भी। हाँ, तो उसको क्या करना है? जगाना है। कृष्ण भावनामृत संघ, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हम सब के अंदर डीप रूटेड है। हम सब के अंदर जो है भगवान के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो ऑलरेडी है, नेचुरली है हमारे अंदर। उसको जागृत करना है। नहीं तो जब आप सोचिए, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, श्री प्रभुपाद जी, वरना उनके लिए कैसे संभव हो पाता विदेशी धरती में जाकर इस चेतना को विकसित कर पाना? वो तो कृष्ण और राम को जानते भी नहीं थे ना। यहाँ तो नाम ही है रामगढ़ है भाई। ये तो यहाँ तो राम का ही गढ़ है। हाँ, यहाँ तो जब भी बोलेंगे हम कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे रामगढ़ में रहते हैं। मतलब राम का नाम सुबह से शाम तक तो कितनी बार ऐसे ही ले लेते होंगे। हाँ, एड्रेस बताते बताते ही रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ कुछ ना कुछ चल ही रहा है। हाँ, रामगढ़ कॉलेज हो गया, कुछ भी। तो राम का नाम बच्चा पैदा होते ही लग रहा शुरू कर देता है। तो हमारे तो उस जगह पर सोचिए, भगवान की चेतना को विकसित कर पाना, अगर भगवान हमारे नहीं होते, कृष्णा अगर सभी के नहीं होते, तो ये संभव नहीं था। तो इसीलिए जो है अभी बस अंतर क्या है, हमारी चेतना क्या है, डॉर्मेंट है, अभी सोई हुई चेतना है। तो इसलिए ये जो हमारा संडे वीकेंड प्रोग्राम होता है,
इसका उद्देश्य यही है। इसे प्रभुपाद जी ने ही आरंभ किया था, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम। जैसे तो कम से कम एक दिन हमारे बिजी शेड्यूल से हम निकाल पाएँ अपने लिए। वैसे तो हम बहुत व्यस्त हैं, पता नहीं किसके लिए व्यस्त हैं, अपने लिए तो नहीं है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, तो इसीलिए कम से कम अपने बिजी शेड्यूल से एक दिन निकाल कर आप 2-2.5 घंटे के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और आप खुद पाएंगे अपने जीवन में कि कैसे सुकून आ रहा है, कैसे, क्योंकि जितना हम अपने अंदर की राम चेतना, कृष्ण चेतना को जगाएंगे, उतना हम अपने आप को भी भगवान के पास पाएंगे, उतना हमारा भगवान से जुड़ाव बढ़ेगा। जितना हृदय में राम प्रकट होते चले जाएंगे, कृष्ण प्रकट होंगे, उतना हमें हमारी खुद की भी पहचान जान पाएंगे, हम खुद को भी उतना ही जान पाएंगे। आप में से कितनों को लगता है आप अपने आप को जानते हो? कितनों को लगता है? आप में से कितनों को लगता है आप अपने आप को जानते हो? हाथ उठाइए। कितने लोग जान रहे हैं अपने आप को? बोले कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, अरे हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। हाँ, कंपनी में जाते हैं, कभी कोई कॉलेज में जाते हैं, इंटरव्यू होता है, जो है तुरंत जो है यही पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। हाँ, ये सब लोग अपने बारे में पूरा सीवी तैयार करता है तो न जाने क्या क्या तैयारी करता है अपने बारे में बताने के लिए। तो थोड़ा सा आप में से किसको लगता है अपने बारे में जानते हैं? ऐसे हाथ उठाइए ना, अरे ऐसे उठाइए, कौन कौन जानता है अपने बारे में? माता जी जान रही हैं, प्रभु जान रहे हैं, पीछे 3 अपने बारे में नहीं जान रहे हैं। हाँ, जान रहे हैं ना। हाँ, क्या क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। हाँ, थोड़ा बताओ अपने बारे में, क्या कौन हो तुम? हाँ, राधा वल्लभ के भक्त हो। अरे कुछ नाम वाम नहीं तुम्हारा? कुछ संसार का पहचान नहीं है क्या कुछ? तो सीधा बोल दिया थे। तो अपनी पहचान तो वास्तव में देखा जाए, जैसे बताया कि हम राधा वल्लभ के भक्त हैं, ये असली पहचान की बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो अपनी पहचान बनाते हैं, शरीर से जो पहचान जोड़ कर रखा हुआ है हम सब अपनी पहचान वेन एवर इट कम्स तुरंत इंट्रोडक्शन चालू कर देते हैं अपने बारे में। मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, यहाँ से जुड़ा हूँ, ये हूँ, सो मैनी डेजिग्नेशंस। हम सब बचपन से लेकर आज तक जिस भी उम्र के पड़ाव में हैं, हम सब ने बहुत उपाधियाँ अर्जन कर ली हैं, बहुत फॉल्स आइडेंटिटीज़ क्रिएट कर ली हैं अपने चारों तरफ। और इसीलिए ये सब क्या है, और ये चेंज भी होता रहता है, दैट इज़ फॉल्स। भगवत गीता के हिसाब से हम सब जो है भगवान के अंश हैं। ममई वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना, और हम भगवान के सनातन अंश हैं। ऐसा नहीं है एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सनातन अंश हैं। जैसे आप जो हो अभी रामगढ़ में पैदा हुए हो, अगली बार कहीं और पैदा हो सकते हैं, तो आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं? इस बार यहाँ जन्म हुआ, और दूसरी बार कहीं और जाके कहीं और के सिटीजन हो जाएंगे। और इस बार आपको पुरुष का शरीर मिला, किसी को स्त्री का शरीर मिला, तो वो चेंज हो जाएगा रोल, अगली बार तुरंत चेंज। हाँ, इस बार पशु, अगली बार पशु योनि में जा सकते हैं, इस बार मनुष्य योनि है, तो कुछ भी हो सकता है। ये आइडेंटिटी चेंज हो सकता है कि नहीं? इस बार इंडिया में जन्म लिया है, अगले बार आपके पड़ोसी मुल्क में जन्म हो जाएगा। अभी बोलते हैं कि जो है दूसरे देश को बोलते हैं हाय है, फिर आप भारतवर्ष को बोलोगे हाय है। हाँ, होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो रहा है, हो गया है, तो होगा क्यों नहीं? हर क्षण जीव जो है मर रहा है और जन्म ले रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं जो है डेथ रेट जो है जो रुक गई हो, कहीं मृत्यु दर 100% है हर जगह कि नहीं? सबको मरना है कि नहीं? तो और जन्म भी लेना है, तो दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हो रहा है
किसी को नई पहचान मिल रही है और कोई नई और पुरानी पहचान खो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये सब जो है हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है। आप जो भी अपने सीवी में बनाते हो ना, वो आपकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। तो इसलिए मानव जन्म मिला है आपको इसलिए ताकि आप अपनी जो वास्तविक पहचान है उसको जान सकें। अदरवाइज वी हैव वेस्टेड आवर ह्यूमन लाइफ, बर्बाद कर दिया हमने अपना मनुष्य जीवन को। आप कितना भी आप बोलो कि नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट अगर आप ये नहीं जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में आया क्यों, ये संसार का उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज माई रोल इन दिस वर्ल्ड, किसने संसार बनाया है, क्यों बनाया है, इन प्रश्नों का उत्तर अगर मैंने कभी खोजने की कोशिश नहीं की है, इसका मतलब मैंने अपने अंदर की जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ही नहीं जगाया है। अभी मैं मनुष्य ही नहीं बना हूँ, अभी मेरी चेतना एक पशु की तरह ही रह गई है। मतलब मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य चेतना में अभी भी नहीं आया हूँ, क्योंकि मनुष्य जो है ये प्रश्न पूछना आरंभ कर देता है, और जब वो प्रश्न पूछता है तब वो धीरे धीरे अपने आगे की स्पिरिचुअल जर्नी को की तरफ बढ़ता है। अदरवाइज वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड, शुरुआत ही नहीं हुआ है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य बताया जाता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं की, अपने बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं की, प्रभु को बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं की, इस संसार के बारे में जानने की इच्छा नहीं की। तो मतलब हमने अपना मानव जीवन शुरुआत अभी नहीं किया है, जो ह्यूमन पोटेंशियल है उसका उपयोग नहीं किया है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं, माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारा जो है पोटेंशियल कुछ ये करने का है, तुम ये करके ही बस खुश है, कुछ और ज़्यादा कर, बड़ा पोटेंशियल ख़राब क्यों कर रहा है, छोटा मोटा नौकरी क्यों कर रहा है, बड़ा तूने करने के लिए बना है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये कभी नहीं कोई माता पिता बोलते बेटा कि तू जो है तुमने तो पूरा मनुष्य जीवन ही बर्बाद कर दिया बेटा, ये मुख्य उद्देश्य तो किया ही नहीं। वो माता पिता बहुत कम है। तो असली चीज़ हमें समझना चाहिए कि वी आर वेस्टिंग आवर ह्यूमन लाइफ, जिस पर्पस के लिए मिला था उसको नहीं जिया। लेकिन देर नहीं है, अभी देर नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो आप में से कोई बता सकता है, आप सब में से कौन इस संसार में कब आए हैं, किसी को डेट पता है क्या? अभी हम ये चर्चा कर रहे थे श्लोक में, अभी मैं आऊँगा, अभी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो इस संसार में जैसे आप लोग बोल सकते हैं इस संसार में तो मैं अभी आया हूँ, ऐसा? हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बता देंगे आप? ये तो आपका इस शरीर में आने का डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते, कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में हम सब भ्रमण कर रहे हैं, एक योनि से दूसरे योनि पे भ्रमण चल रहा है, हमारा सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है कहते हैं आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक टॉप मोस्ट प्लैनेट से लेकर पाताल तक जो 14 भुवन है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, उन सब में जितने भी असंख्य जीव रह रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, सब जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, इंटैंगल्ड हैं, चाह के भी नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं। तो इसीलिए मानव जीवन इसीलिए मिलता है कि हम अपने आप को इस चक्र से हटा लें। बट हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई जो है एजुकेशन नहीं है जो हमको निकालने के लिए सिखाए। हमें तो फंसाने की शिक्षा दी जा रही है, ऑलरेडी फंसे हुए हैं और फंसाने के लिए शिक्षा दी जा रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ये श्लोक है आज का जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है जीवन में एक रिमाइंडर आपके सेट हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये श्लोक है दैवी ही ऐसा गुणमयी। भगवान बोल रहे हैं
कि जो दैवी ऐसा गुणमयी, ये जो दुर्गा है, कहते हैं जो ये शक्ति है मेरी माया, वो क्या है? गुणमयी। और कैसी है? वो दैवी है, डिवाइन है। मम माया दुरत्या। और किसकी माया है? कृष्ण की माया है, कृष्ण की शक्ति है। और कैसी है? पार कर पाना बहुत कठिन है, दुरत्या। तो आप सब जो है दुर्गा मैया की फोटो देखें ना, क्या याद आ रहा है आपको? हाँ, क्या याद आ रहा है? क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रहा है? 10 भुजाएं हैं, ठीक है। और अष्टभुजा, 10 भुजा, जो भी 10 भुजाएं क्यों रहती हैं? क्यों है 10? क्योंकि 10 दिशाओं में उनका कंट्रोल है। 10 ही दिशाएं होती हैं, 10 डायरेक्शन। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं यहाँ दुर्गा का कंट्रोल ना हो। चाह के भी आप कहोगे नहीं मैं भाग जाऊँगा कहीं भी, नहीं, दुर्गा वहाँ उसका कंट्रोल है। इसलिए वो 10 डायरेक्शन, 10 हैंड्स, ठीक है। और क्या होता है? और क्या दिखता है? हाँ, शेर ना, शेर रहता है। और त्रिशूल नहीं याद आ रहा है? हाँ, त्रिशूल, त्रिशूल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दुर्गा के पास है त्रिशूल। वो किसके लिए रखा हुआ है? किसके लिए रखा हुआ है? असुरों के मारने के लिए। आप लोग तो सब दैवी है ना, देवता लोग हैं, तो असुरों को मारती है। आप में से कोई भी नहीं बोल रहा है कि हमें मारने के लिए रखी हुई है। हम तो बहुत सीधे साधे, महिषासुर था ना, उसको मारने के लिए थी। महिषासुर मर्दनी है वो। ऐसा गलत फहमी ना पालिए। वो त्रिशूल किसके लिए है? हमारे लिए। वो हम सब जो इस संसार रूपी जेल में कैदी हैं, उन सब के लिए क्या है? त्रिशूल है। हम सोचते हैं महिषासुर को मार दिया बस हो गया, उनका त्रिशूल का काम खत्म। हाँ, हर समय क्यों फिर रखने की ज़रूरत क्या थी भाई? महिषासुर को मारना ही था तो बस एक टाइम इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? हर समय त्रिशूल लेके। वो त्रिशूल हर समय ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन है उसका, चल रहा है। और वो ऐसा ऑपरेशन है, लिखा है दुरत्या। आप में से, हम में से कोई भी उसको पार कर नहीं सकता है। आप अगर बोलोगे कि त्रिशूल जो है मेरे ऊपर नहीं है, कोई कह सकता है नहीं है? ये त्रिशूल एक्चुअली 3 तरह का कष्ट है। त्रिशूल, शूल, कष्ट है ये 3 प्रकार का, जो दुर्गा हम सबको दे रही है हर क्षण। सी, जब आप जेल में होते हो तो जेलर के सारे नियम आप पे लगेंगे ना। तो दुर्गा इज़ लाइक अ जेलर ऑफ दिस प्रिजन हाउस, संसार रूपी जेल कैदियों के लिए। कैदी कौन होता है? जो सरकार के बनाए गए नियम का पालन नहीं करता है। तो जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करता है उसको कौन देखती है? दुर्गा देखती है। दुर्गा, दुर्ग से दुर्गा आता है, ठीक है। तो दुर्ग की जो रखवाली करती है, संसार रूपी दुर्ग की जो रखवाली करती है वो है दुर्गा। हम जाते हैं, मैया आए हैं तेरे दर में, हाँ खाली है झोली भर दो। हाँ, हम जाके मैया से, अब वो मूर्खता है भाई ये तो। आप क्या इसका मतलब, क्योंकि आपको पता नहीं है। दुर्गा, आप जेलर के पास जा रहे हो, हे जेलर साहब आप ना जेल में मेरी व्यवस्था अच्छी रखना, थोड़ा कंबल दे दो। हाँ बढ़िया से व्यवस्था, हाँ थोड़ा पंखा कूलर बिजली सब थोड़ा दे देना, हाँ थोड़ा जेल में व्यवस्था अच्छी रखना। ये जेलर से मांगना चाहिए। हाँ, जेलर के पास ये करना चाहिए कि सुधर के दिखा दो अपने आप को। कुछ लोग होता है जेल में जाके भी गुंडागर्दी करता है। हाँ, वही हमारी भी हालत है। हम जेल में हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड हम जेल में हैं। तो आपको अभी मैं बता दूंगा कैसे दुर्गा देवी आपको कष्ट दे रही है। तो 3 त्रिशूल, तो 3 होते हैं ना त्रिशूल, 3, तो जो है उसमें वो 3 तरह के कष्ट है। पहला है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट, जो आपको आपके मन और शरीर के द्वारा कष्ट मिलता है। होता है कि नहीं? कोई बीमारी आ जाती है, आती कि नहीं आती? शरीर में अचानक कहीं दर्द शुरू हो जाता है, डॉक्टर बोलता है अब तो बहुत सीरियस हो गया आपका तो काम,
जीवन कम है, कुछ होता है बीच बीच में आता रहता है। का मन का कष्ट, मन कष्ट देता है क्या? देता है क्या? हाँ, यहाँ तो ऐसा लग रहा है सब मन के ऐसा लग रहा है स्वतंत्र है, सबको मन कष्ट दे रहा है, हर दिन दे रहा है, 24/7 दे रहा है। मन का तो काम ही यही है, आपका शत्रु की तरह हर समय आपके पास बैठा हुआ है, मित्र बनाना है उसको। तो एक्चुअली मन जो है दुर्गा का बहुत बढ़िया वेपन है, उनके अंडर में काम करता है। दुर्गा देवी ने आपके शरीर के अंदर जैसे होता है इनबिल्ट कर दिया है माइंड, जिसका काम हमेशा है आपको हमेशा ऐसा उपदेश देना, ऐसा आपको काउंसलिंग करता है जो आपको दुख में ही रखे। हम सोचते हैं कि जो है मेरा दुश्मन कोई और है। हम सब ने अपना अपना लिस्ट बनाया होगा ना, मेरा घर पे ये है, सास है कि ससुर है पता नहीं, ये है, पड़ोसी है, मेरा ये है, दुनिया भर का हम लिस्ट बना के मेरा दुश्मन ये है, मेरे हिसाब से जो नहीं चलता है मेरा दुश्मन हो जाता है। हाँ, जो मेरी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करता है दुश्मन है, मेरी इच्छाओं के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है वो दुश्मन है। यही तो है दुश्मन का, वही तो हमारा शत्रु है। वास्तव में दुश्मन मेरा कौन है? मेरा मन। पर हम में से कोई अपने असली दुश्मन को पहचानता नहीं है और उस पर कार्य नहीं कर रहा है। अगर आपने इस एक दुश्मन को पराजित कर दिया, उसको अपना मित्र बना दिया, तो बाकी दुश्मन अपने आप गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? एक को नहीं बनाया इसलिए सभी दुश्मन नजर आ रहे हैं, और आप अपना भी दुश्मन बना के बैठे हुए हैं अपने साथ। मतलब हर समय पेन देता है ये मन। तो मन और शरीर के द्वारा जो कष्ट है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक कष्ट। तो इसका मतलब आप पे ये वाला त्रिशूल का एक 1/3 पार्ट अंदर आ चुका है कि नहीं? घुसा हुआ है ना, एक 1/3 आ गया है ना। 2 कहाँ है वो भी बता देते हैं। दूसरा है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक, मतलब दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट। दूसरे जीव मतलब अच्छा खासा आप अपना जीवन जी रहे थे और कोई आपका पैसा लेके भाग गया, कि पैसा आपका गायब करा दिया, गलत आया लोन लेके आपसे चुकता ही नहीं कर रहा है, दे ही नहीं रहा, सुधारी लेके चला गया। हाँ, आपको जो है तो कोई जीव आया, जैसे कोरोना आया था ना बीच में, कोरोना आके सबको दे के हाहाकार मचा दिया कोरोना ने। हर दिन कोई ना कोई, कभी वायरल डिजीज़ हो जाता है, कभी मलेरिया हो जाता है, अभी दुनिया भर का जीव आके हमको परेशान करके चला जाता है। अच्छा खासा बैठे थे, अचानक कोई आया और गाली गलौज करने लगा, कुछ बुरा भला बोलने लगा, नहीं तो गाल लाल करके चला गया, मार के पिटाई करके चला गया। रोड पे जा रहे थे और बड़े किसी ने थोड़ा सा टक्कर लग गया तो दे धनाधन देना शुरू कर दिया। कहीं भी विवाद शुरू हो रहा है, कष्ट की नहीं। पता लगा पड़ोसी वाले ने हमारे ऊपर केस ही डाल दिया। तो कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो इसका तो कोई लिमिट नहीं है। तो आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? दूसरे जीव कष्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? काट रहे हैं, मतलब वो तो काट ही रहे हैं। तो कोई और तो ये वाला त्रिशूल का दूसरा पार्ट भी अंदर है कि नहीं है? महसूस हो रहा है? तो आप फिर तो बोल रहे थे महिषासुर के लिए है सब। तो अब 3rd है, इसको बोलते हैं आदि दैविक, मतलब जो है जो आपके ऊपर प्रकृति के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है। जैसे अभी गर्मी का सीज़न चालू हो गया, चाहते हैं क्या ज़्यादा गर्मी हो? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन बस है क्या आपका बस चलता है, इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं। अभी फिर जैसे सर्दी हो जाता है, सर्दी भी नहीं चाहते हैं। हाँ, सूखा आ जाएगा, पानी नहीं बरसेगा, बरसात में बादल देखते रह जाएंगे, बारिश नहीं होगा। बारिश होगा तो इतना हो जाएगा कि बाढ़ आ जाएगा। बंद क्यों नहीं हो रहा है? तो इन सब किसी भी चीज़ों में जो आपदाएं आती हैं उनमें कंट्रोल है आपका। जैसे कभी कभी जो एनी नेचुरल डिजास्टर, और एकदम से जो है आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखेंगे कितना
पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। हर जगह। जैसे केरला में आया था तो पूरा $1 बिलियन पूरा बाढ़ आ गया भयानक। कभी तूफान आ गया तो पूरा ख़त्म कर दिया। भूकंप आ गया। तो ये सब क्या है? ये कोई मैनमेड है क्या? नेचर के द्वारा दिया जाता है कष्ट। तो नेचर कौन है? दुर्गा का ही तो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ। तो इस तरह से हेंस प्रूव्ड कि ये त्रिशूल जो दुर्गा का है वो किसके लिए है? हम सब के लिए है। लेकिन आज तक कभी गए हम कि हे दुर्गा देवी ये त्रिशूल थोड़ा अलग कर देना हमसे? हम तो जाते हैं त्रिशूल को और अंदर लेने के लिए। हाँ, ये अलग बात है, थोड़ा खुशामदी करके थोड़ा सा मांगते हैं हम भौतिक कंफर्ट के लिए, थोड़ा सा हम लेकिन वो कंफर्ट मांगना ऐसा है जैसे आपको बुखार हो गया और पैरासीटामोल खा लिया। दुर्गा यही सोचती होगी कितना मूर्ख है ये, मेरे पास आया है लेकिन मुझसे मांग क्या रहा है कि पैरासीटामोल दे दो। अरे बुखार है तो मलेरिया की वजह से आए तो मलेरिया की दवा खाना पड़ेगा ना, पैरासीटामोल से हो जाएगा? नहीं। तो वो हम क्या करते हैं, पैचअप सोल्यूशन करवाते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज हमें पता ही नहीं दुर्गा का कार्य क्या है। तो इस श्लोक से हमें पता चल रहा है देवी ऐसा गुणमयी। तो एक तो त्रिशूल दे दिया, ऊपर से गुणमयी, रस्सी भी है। गुण मतलब रस्सी भी होता है। और तो 3 गुणों का हमें रस्सी भी बांध के रखा हुआ है। जैसे इसमें एक रस्सी है सतोगुण की, इसको कंपेयर किया जाता है जैसे सोने की रस्सी, सोने की रस्सी से बांधा है। दूसरा है रजोगुण, कौन सी रस्सी? सिल्वर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जो है सिल्वर चांदी की रस्सी से बांधा हुआ है। और तमोगुण की रस्सी, मान लीजिए लोहे की रस्सी से बांधा है। कौन सी वाली रस्सी से बांधना पसंद करेंगे? सोने वाली रस्सी से। हाँ, कौन सी बनना चाहेंगे? हाँ, सतुगुण रस्सी से बंधना चाहते हैं। अरे रस्सी तो रस्सी है, किसी से नहीं यार, बंधना कौन चाहेगा? लेकिन सब बंधे हुए हैं। हम में से सब कोई इन 3 गुणों से कोई ना कोई गुण इन तीनों में हम सब पर कभी ना कभी ऑपरेट कर रहा होता है। वी आर जस्ट लाइक पपेट। नहीं देखा आपने किसी ने कठपुतली का डांस देखा है? तो वैसे ही हम सब 3 गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं। ये देखिए फोटो अपना, ये देखिए, ये दिख रहा है। तो इसमें 3 गुण हैं और यहाँ नीचे हम सब हैं पपेट डांस कर रहे हैं। ये हमारा स्थिति है इस संसार में, ठीक है। तो पपेटियर की तरह दुर्गा हमें नचा रही है। तो इसीलिए और हाँ, लेकिन सतोगुण में रहने से क्या होगा, आपको ज्ञान मिलता है। तो धीरे धीरे आप अपने आप को इन तीनों रस्सियों से ऊपर उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप हम सब समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है, हेल्पलेस है हम सब। जो गुण हम पे ऑपरेट करता है वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। जैसे आप सब यहाँ पर आ गए, इसका मतलब आपके अंदर सतोगुण का कंटेंट है। अगर रजोगुण होता तो अभी आज संडे है भाई, कुछ और भी काम कर सकते थे। इतने महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं संडे में। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है सुबह सुबह क्या, सोते रहो। हाँ, 10 बजे तक सोते रहो। हाँ, एक संडे ही तो मिलता है सोने के लिए, बाकी तो मंडे टू सैटरडे जीवन हराम है, सोना भी नहीं नसीब होता है, आराम से नींद भी नहीं आती चैन की। तो संडे का इसीलिए हम जब कभी कभी मुझे याद है कोई प्रोग्राम संडे में रखते हैं तो लोग पहले बोलता नहीं प्रभु अभी नहीं, 10-11 बजे तक तो मत ही रखिएगा। 10-11 तो नहाते नहाते हो जाता है। हाँ, हम लोग संडे को मतलब संडे को ऐसा बनाइए कि मतलब बाकी जो 6 दिन है वो आपके और अच्छे जाएं। तो इसलिए चलो हमने यहाँ शाम का प्रोग्राम किया है, कम शाम तक तो आदमी
फिर भी आना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग वास्तव में जो है बधाई के पात्र हैं जो आप यहाँ पर आए। तो जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण में पैशन होता है, काम काम काम, नहीं आराम। उनको आराम नहीं रहता है, सुबह से शाम तक सिर्फ काम काम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भागते रहते हैं। और तमोगुण मतलब बिल्कुल आलसी, खाली बैठे हुए हैं। तमोगुण मतलब कुछ आलस। तो तो इन सब गुणों का हमारे अंदर समावेश है कि नहीं? कभी कभी कोई ना कोई गुण हावी हो जाता है। तो अभी जैसे, लेकिन अगर आप क्या करेंगे तो अभी बताएंगे उपचार। तो तीनों गुण, तीनों रस्सियाँ हमारे लिए नहीं है, तीनों हमारे लिए बंधन है। तो इस तरह से दुर्गा जो है वो हम सबको बांध के रखे हुए हैं। और ये इसका जो कार्यशैली है, ये ऐसे जैसे दुर्गा को बोला जाता है छाया है, कृष्ण बहिर्मुख। जैसे आप अभी भगवान राधा कृष्ण को देखिए, ठीक है, और फिर उनसे दूर देखिए। तो जब दूर जैसे भगवान से देखना आरंभ कर देते हैं, कृष्ण बहिर्मुख भोग वांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं। जब जीव भगवान की तरफ नहीं देखता है, उनसे दूर देखने लग जाता है। जब जीव भगवान के हिसाब से अपना जीवन नहीं जीता है, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को नहीं मानता है, दूर उनसे इच्छा कर लेता है, तो निकटस्थ माया झपटिया धरे। वो माया जो है कहाँ है? भगवान के छाया है ना, पीछे ही है। तो जैसे ही देखती है कि कृष्ण से दूर हो गया है ये, तो क्या करती माया? तुरंत पकड़ लेती झपट्टा मार के। जैसे लॉ का सिस्टम यही कहता है ना कि जैसे ही गवर्नमेंट से कोई नियम पालन ना करे उसको दबोच लो। तो दुर्गा का यही सिस्टम है, दुर्गा से कोई बच नहीं पाता है। हम सब तो जैसे संडे में आए, चलो थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं, बट दुर्गा जो है वो हर समय कृष्ण कॉन्शियस है। वो हर समय अपने रोल के लिए अलर्ट है, कृष्ण की तो सेवा कर रही है ना। तो वो जो भी आत्मा भगवान से अलग रह के भोग करना चाहती है, अलग रह के एंजॉय करने चाहती है, उनकी बात को नहीं मानना चाहती, उसके लिए दुर्गा हर समय अलर्ट है, तुरंत पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। ये दुर्गा का काम है। तो दुर्गा हर समय अलर्ट है, 24/7 अलर्ट है। तो इसीलिए तो हमें क्या करना होगा? अपना मुख कृष्ण की तरफ लाना होगा। तो इसीलिए उपचार क्या बताया भगवान ने सेकंड लाइन में? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मतलब आप सोचिए, ब्रह्मा जी से लेकर पाताल तक हर कोई दुर्गा की ये पूरा दुर्गा का क्षेत्र है। इस संसार को बोला भी जाता है माया का संसार है। ये दुर्गा का संसार है, यहाँ हर चीज़ उनके अंडर में चलती है। ये जो शरीर मिलता है हमें प्रकृति ही तो देती है दुर्गा। हाँ, पोषण इस संसार में हमें जो मिल रहा है सब कुछ उसी के द्वारा तो दिया जा रहा है। लेकिन जो प्रकृति है दुर्गा, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती है। भगवान गीता में बोलते हैं कि जो है मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। मया दक्षेण, ये जो दुर्गा है वो किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में कार्य कर। अध्यक्षता मतलब अधि, मेरी आँख के नीचे, उनकी आँख के नीचे काम करती है। अच्छ मतलब आँख, अध्यक्ष। भगवान की नज़र में दुर्गा काम करती है, उनसे स्वतंत्र नहीं है। लोग क्या है, इस संसार को देखता है, इस संसार को देखने के बाद वो सोचता है संसार इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप ये फ़ैन देख रहे हो तो आपको लगता है फ़ैन जो है ये अपने आप चल रहा है, अपने आप चल रहा है, बिजली से चल रहा है ना। अब बिजली अपने आप आ रही है, आपने स्विच ऑन किया ना तभी तो बिजली चला। हाँ, आपके यहाँ भी बिजली के लिए कोई कंट्रोलर है, ऑपरेट कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसने भी वहाँ से ऑन किया, स्विच ऑन किया। दैट मीन्स समवन इज़ कंट्रोलिंग दिस फैन। ये नहीं अपने आप घूमने लग गया। भले ही
इसके पीछे आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसको चलाने वाली मोटर, उस मोटर को चलाने वाली बिजली आपको दिखाई नहीं दे रही है, उस बिजली को चलाने वाला आपको ऑपरेटर दिखाई नहीं दे रहा है, बट बाय योर गुड इंटेलिजेंस आप समझ सकते हैं कि ये जो है फैन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो वैसे ही अगर आप अपनी गुड इंटेलिजेंस को, अच्छी बुद्धि को विकसित कर लेते हैं भगवत गीता से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये संसार अपने आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर रहा है, समवन इज कंट्रोलिंग इट। नहीं तो क्या होता है, हमें आजकल हमारी कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि ये संसार तो जो है वो बिग बैंग से आया है, अचानक एक विस्फोट हो गया और ये संसार बन गया। ऐसा आपने कभी देखा? आपके आसपास कोई बम गिरा हो, विस्फोट हुआ हो और सृष्टि हो गई हो? कहीं देखा है ऐसा कोई विस्फोट होते हुए? तो ये तो यही बोल रहे हैं बिग बैंग हुआ, और उसको जो है ऐसा समझाते हैं, कहते हैं कि ये फिजिक्स के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, केमिस्ट्री के द्वारा नहीं समझाया सकता। तो एक सिंगुलर पॉइंट था जिसको ना केमिस्ट्री से समझाया जा सकता है, ना फिजिक्स से, ना मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऐसा फिनोमिनन हुआ था और उस समय अचानक विस्फोट हुआ। ओह क्या बात है, हाउ साइंटिफिक। मतलब ना मैथ से एक्सप्लेन कर सकते हो, ना फिजिक्स से, ना केमिस्ट्री से, वाह। और उसको हमने बोल दिया हम बहुत साइंटिफिक हैं। जब हम बोलते हैं कि नहीं ये संसार जो है भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इट इज़ हाईली अनसाइंटिफिक, ये वैज्ञानिक बातें नहीं है, ये सेंटिमेंटल बातें हैं। वो बोल देगा कि बिग बैंग से आया, ओ बिल्कुल ब्रह्म वाक्य हैं, हाँ ये तो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य हैं, आपने बिल्कुल सही बोला है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं आजकल। हाँ, ये कोई भी चीज़ इस संसार में ऑटोमेटिक नहीं है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, समवन इज कंट्रोलिंग इट। अगर बारिश होती है, बारिश कोई हमारी अपनी मर्जी से हो रही है क्या? सीजन चेंज हो रहा है हमारी मर्जी से चेंज हो रहा है क्या? सो नथिंग इज वर्किंग अंडर आवर डायरेक्शन। हम सब कंट्रोल्ड हैं, और उस हाईएस्ट कंट्रोल मया दक्षिण, भगवान स्वयं कह रहे मेरे कंट्रोल में दुर्गा कार्य करती है। और दुर्गा कार्य क्यों करती है? क्योंकि हमें सुधारने के लिए। तो ये बहुत ही थैंकलेस काम है दुर्गा का। जेलर का काम बहुत थैंकलेस होता है ना। जैसे कभी कभी डॉक्टर जो है एक बार, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर, एक छोटा बच्चा है वो जाता है इलाज के लिए, तो मरीज़ अभी रहने दो, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अरे बोल ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी की ये सब बंद रखो, कुछ नहीं करना। तो कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट के पास छोटा बच्चा जाता है, तो डॉक्टर बोलता है आपका बेटा तो बहुत जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब, इंजेक्शन ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जैसे छुरी लेके आता है और इंजेक्शन लेके, क्या है, दुश्मन है मेरे माता पिता, तो माता पिता को दुश्मन बोल देते हैं, क्या है तो मुझे को कष्ट देना चाहते हैं। बट वो कष्ट देना भी क्या है, वो एक्चुअली उसको आराम देने के लिए है। तो वैसे ही दुर्गा का काम बहुत थैंकलेस है, और यही काम एक्चुअली साधु का भी होता है। एक जो सेंटली पर्सन है, उस गुरु का काम भी यही है, थैंकलेस टाइप हो जाता है। क्योंकि उसको गुरु आपको जो है ये नहीं बोलेगा जो कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। स्टूडेंट को अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट की गलती देखे। गुरु यही होता है जो हमेशा शिष्य की गलती देखे। नहीं तो हम ऐसा गुरु चूज़ करेंगे जो हमारे को कभी ना बताए कि तुम्हारे अंदर क्या दोष है। ये गुरु अच्छा है? हाँ, हमें ऐसा डॉक्टर देना, ऐसा डॉक्टर चाहिए जो मेरे हिसाब से मुझे दवा दे। अच्छा डॉक्टर है डॉक्टर साहब, वो लाल पीली वाली जो गोली है खिला देना, अच्छा लग रहा है देखने में, मीठा है ना, हाँ मीठा है, आप वही दे दो मुझे। कभी कभी हम भगवान के पास भी ऐसे ही आते हैं, भगवान के पास जाते हैं, प्रभु मेरी बहुत ये समस्या है, ये समस्या है। प्रभु ठीक है, प्रभु समझ लिए आपकी समस्या। फिर नेक्स्ट क्या होता है, हम उनको बोलते हैं प्रभु
इस समस्या का यही समाधान है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से ही समस्या का समाधान करना। आप कितने लोग ऐसा करते हैं? सब करते हैं, जाके प्रभु को समस्या भी बताते और समाधान भी। प्रभु बहुत खाली हो गया है मेरा तिजोरी, जेब खाली है, भर दीजिए, 10,000 से काम चल जाएगा, आऊँगा आपको डोनेशन भी दूंगा, अच्छा भर दो एक बार। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि ऐसे ही एक श्रद्धालु है, वो भगवान के पास आए, बोलते हैं प्रभु जो है 10,000 की ज़रूरत है। हाँ, मतलब ज़रूरत है हमारी जो है, ज़रूरत तो 5,000 का है, लेकिन एक अभी जो है कंपटीशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो पहला प्राइज़ है 10,000 रुपया, तो 5,000 आपको, 5,000 मेरा, तो मेरे को जिता दीजिए, 50-50 हम आपका पार्टनरशिप रहेगा। तो बड़ा भगवान से पूरा बढ़िया से पूरा नारियल वारियल फोड़ फाड़ के सब गया, पूरा कंपटीशन में पूरा मेहनत किया। फर्स्ट प्राइज़ तो नहीं मिला, सेकंड प्राइज़ मिल गया उसको। सेकंड प्राइज़ था 5,000 रुपया। प्रभु के पास आया हंसता हुआ, बिल्कुल वाह प्रभु वाह, मान गए आपको प्रभु, आपने अपना शेयर पहले ही रख लिया। इतना दुष्ट था, देखो भगवान को कम से कम 5,000 बोला, आपने अपना पहले ही रख लिया मुझे सेकंड प्राइज दिलवाकर। हाँ, अपना शेयर आपने रख लिया, हमने अपना शेयर रख लिया। तो 5,000 के कम से कम जाके 2,500 देता भगवान को। नहीं, 5,000 तो ले लिया प्रभु ने, अपना हिस्सा 10,000 मिला नहीं। तो हम भगवान के पास भी जाते हैं तो उनको अपनी समस्या बताते हैं, जैसे लग रहा है भगवान को पता नहीं है आपकी समस्या। वो सर्वज्ञ है कि नहीं है, उनको सब पता है कि नहीं। इतना हो गया तो हमने एक जगह पर वहाँ गलती करी, उनको अपनी समस्या बता के, और दूसरा हम उनको ये भी बताते हैं कि ऐसे समाधान करना। इसका मतलब हमने भगवान को ओमनीपोटेंट नहीं समझा, सर्वशक्तिमान नहीं समझा। हाँ, वो मतलब आपके हिसाब से करेंगे। अरे आप अपने जीवन के कितने लंबे रास्ते तो देख सकते हो, कितना आगे तक देख सकते हो। आप जब गाड़ी चलाते हो तो कितना 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर तक देख सकते हो। कृष्ण पूरा रास्ता देखते हैं। आप अपने जीवन के 1-2 दिन, 4 दिन आगे का सोच सकते हो। भगवान आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री आगे सब कुछ जानते हैं, पुराना भी जानते हैं कि किस वजह से आपको आज कष्ट मिल रहा है या सुख आ रहा है, उनको सब पता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हु इज़ कृष्णा। भगवान कौन है जानना चाहिए। ऐसे नहीं जाके कुछ भी मांग लेते हैं हम लोग, हमें पता ही नहीं भगवान के पास क्यों जाना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। अरे हम जाते हैं तो हमें मांगना चाहिए, कृष्णा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो आप दे दो, करो बस, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी यू डू दैट, करके ये बोलना चाहिए। मेरे समस्या ठीक है बता दिया, लेकिन इस समस्या का समाधान आपको जो लगता है मेरे लिए सबसे अच्छा है वो करो। ये भाव से हमें भगवान के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर साहब आप जो बेस्ट है, कभी जब जो है मेरे पिताजी भी डॉक्टर हैं, तो कभी कभी जैसे मरीज आते थे, मुझे बचपन में याद है, तो मरीज आते थे तो मरीज से पूछते थे हाव भाव लेने के लिए कि क्या कौन सा इलाज किया जाए, मतलब बढ़िया किया जाए। देखते थे, चेक करते थे कितना, बोला तो कोई भी बोलेगा ना मरीज की नहीं हल्का वाला करो। मतलब बढ़िया इलाज करिए डॉक्टर साहब, बढ़िया करिए, जल्दी ठीक होना चाहते नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरे धीरे सही हो, जल्दी ना करिए, ऐसा कोई चाहता है नहीं। पूछते थे जरूर कि कैसा किया जाए, तो ताकि वो अपना तैयारी भी रखे पैसा ऐसा का भी। तो इस तरह से बेस्ट, क्योंकि डॉक्टर को पता है व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अ पेशेंट, पेशेंट को नहीं पता है। तो ऐसे भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो दुर्गा के पास हमें कैसा जाना चाहिए और कैसे उससे बाहर हम जा सकते हैं। तो दुर्गा के पास पता है कैसे गए थे, जो है
ब्रजवासी गण कैसे गए थे। जो गोपियाँ थीं वो कात्यायनी व्रत करती हैं, दुर्गा का व्रत, तो वो व्रत करी थी 1 महीना। सुबह पूरा मंगला आरती, मतलब जो मॉर्निंग टाइम में यमुना में जाके स्नान करती थीं, दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही फास्टिंग कर रही थी, बहुत कम खाती थीं, पूरा व्रत 1 महीना किया। इनकी क्या, किसको पाने के लिए? कृष्ण को पाने के लिए। हाँ, तो कृष्ण को पाने के लिए दुर्गा के पास गई थी, ना कि दुर्गा के पास इसलिए गई थी कि मेरी झोली भर दो। हाँ, तो ये मटेरियल बेनिफिट के लिए दुर्गा, तो हम दुर्गा का उद्देश्य हमें सुधारना चाहती है वो। तो इसलिए कौन दुर्गा से बच सकता है, इस संसार रूपी जेल से निकल सकता है? इन 3 गुणों की जो रस्सी है जिससे हमें बांध कर रखा है, इससे बाहर जा सकता है। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जा सकता है। कौन जा सकता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान की शरण लेता है। मायाम एताम तरन्ति ते, वही इस माया से तरन्ति मतलब तैर के या पार करके जा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान को मायाधीश भी बोला जाता है। जैसे ये उदाहरण नॉर्मली मैं देता हूँ, जैसे आप जब किसी के घर जाते हैं तो घर में जो है लिखा रहता है ना, बिवेयर ऑफ डॉग्स। हाँ, पहले तो आपको सावधान होना पड़ेगा। हाँ, चेक करते हैं भैया कोई है तो नहीं, कोई नोट बोर्ड वोर्ड तो नहीं लगा है। अब मान लीजिए आपने देखा बोर्ड तो नहीं लगा है, लेकिन अंदर चले गए और वास्तव में कोई है, खतरनाक स्थिति हो सकता है कि नहीं? और आके बिल्कुल आपके ऊपर छलांग मारने वाला है। उसी समय मकान मालिक आ गया, बोलता है नहीं टॉमी, नहीं करना है गलती टॉमी। तो क्या होता है? जो खूंखार बिल्कुल आके बिल्कुल आपका ना चिछड़े उड़ाने वाला था, अब एकदम से बिल्ली बन के पूंछ हिलाता हुआ किसके पास चला जाता है? मालिक के पास चला जाता है। देख रहे हैं? तो वैसे ही यहाँ पर माम एव प्रपद्यन्ते, जो कृष्ण की शरण ले लिया, दुर्गा की से वो पार निकल जाएगा। उसको दुर्गा टच नहीं कर सकती है। वो त्रिशूल इसको टच नहीं करेगा, त्रिशूल छू नहीं पाएगा। मतलब वो जो 3 कष्ट होंगे ना, वो जीव को टच नहीं कर पाएंगे। संसार में रहेगा लेकिन उसको टच, उसको उससे वो अनअफेक्टेड रहेगा, अप्रभावित रहेगा। ये है भगवान का आश्रय लेने का जादू। इसको बोलते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते। तो इसीलिए भगवान जो है वो मायाधीश, मायापति बोले जाते हैं। कृष्ण के कंट्रोल में है ना वो। तो इसीलिए मतलब जेल से जेलर आपको तभी छोड़ेगा ना जब कंफर्म हो जाएगा कि अब ये जाकर बाहर नियम तोड़ेगा नहीं, तभी तो आपको जाने दिया जाएगा। जेल के अंदर भी गुंडागर्दी करोगे तो बोलेगा भैया इसका जेल का टाइम और बढ़ाओ, इसको अब जल्दी बाहर, ये तो यहीं पर हालत ख़राब करके रखा हुआ है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि जेल में ही 2 तरह के लोग कैदी हो जाते हैं। एक जो सुधरने वाले जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऑफिस में काम दे दिया जाता है। देखा आपने? जैसे तिहाड़ जेल में अगर आप देखें, अलग अलग जेलों में, तो उनको ऑफिस के काम दे दिए जाते हैं। कोई को किचन में काम लगा दिया जाता है, किचन में वो खाना वाना बनाते हैं, जेल के ही कैदी। अब बताओ, जेल का कैदी खाना बना रहा है तो रिस्की लग रहा है ना, मिला के ख़त्म। लेकिन नहीं, वो कैदी हैं जो प्रूफ कर चुके हैं कि वो सुधर गए हैं। दैट मीन्स अब उनका बहुत कम समय है इस जेल में, अब वो जाने वाले हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं भाई, हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे ही जो इस संसार में कृष्ण भक्ति करने लग जाता है वो कौन हो गया? दूसरे टाइप ऑफ कैदी हो गया है, जिसने अब ये भगवान को, दुर्गा को बता दिया है कि मैं अब सुधरने की तैयारी कर दिया हूँ, शुरू कर दिया हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, अब मैंने सुधार स्टार्ट कर दिया है। तो आप जैसे यहाँ संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपने इसका मतलब दुर्गा को बता दिया है। दुर्गा ने नोटिस कर, अच्छा संडे लव फीस्ट में जा रहा है, इस्कॉन प्रोग्राम में आजकल, ओ दैवी ऐसा गुणमयी, ये पढ़ाई ये हो रहा है आजकल, मेरे बारे में स्टडी हो रहा है, मैं कैसे फंक्शन कर रही हूँ ये जान रही है रामगढ़ के निवासी,
बढ़िया है, बढ़िया है, जान लो जान लो। अच्छा, ये भी जान रहे हैं कि कृष्ण की शरण लेने से मेरी शरण से बाहर, ओके ओके, आई विल चेक नाउ। तो दुर्गा की अब स्पेशल केयर में आप लोग आ जाओगे, वो ढोंग करने नहीं देगी, याद रखना। दुर्गा स्पेशल केयर करेगी। अब आपकी स्थिति ऐसे हो गई, दैट मीन्स आप युद्ध में हैं एंड आपने बोल दिया हम आर्मी वाले हैं, बैटल फील्ड में आ गए हैं, मतलब आपने माया के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। अब मैं आपके यहाँ नहीं रहने वाला ज़्यादा, और टाइम कम है, कृष्ण के पास जा रहा हूँ वापस। तिलक लगा लिया, मतलब यू हैव गिवन अ ओपन अ चैलेंज टू कृष्ण, दुर्गा देवी, कि अब मैं सुधारने वाली रास्ते में हूँ। तो दुर्गा भी कहेगी ओके, मैं पूरी तरह से तुम्हारी परीक्षा करूँगी। तो दुर्गा की खास नज़र में हम लोग आ जाते हैं। और लेकिन ये जो हमारी जो टसल होगी जो दुर्गा के साथ, उसमें कृष्ण हमारे साथ है, हम कृष्ण की शरणागति ले रहे हैं। बट इन द प्रोपोर्शन, जितने प्रोपोर्शन में हम कृष्ण की शरण लेंगे, उसी प्रोपोर्शन में दुर्गा हमारे को छोड़ती जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो फुल शरणागति तो पूरा छोड़ देगी। तो इसलिए लिखा है माम एव ये प्रपद्यन्ते। याद रखिएगा, ये जो वर्ड है, भगवान कोई भी शब्द ऐसे नहीं बोलते हैं भगवत गीता में। कृष्ण कोई यहाँ पर, अरे वो भगवान है, फ्री फ्रॉम ऑल फॉल्ट्स मिस्टेक्स। माम एव ये प्रपद्यन्ते, याद रखिएगा, माम एव, एव मतलब ओनली वन, सिर्फ मेरी जो शरण लेगा, कुछ और नहीं यहाँ पर बोला भगवान ने। माम एव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ मेरी शरण जो लेगा वही इस माया से मुक्त हो सकता है। और किसी की शरण तो लेंगे तो वो खुद माया के अधीन है, वो क्या आपको उस माया से बाहर करेगा। इस संसार में ब्रह्मा जी से लेकर नीचे पाताल तक जितने लोग हैं वो माया के अधीन हैं, तो वो आपको माया से पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत बार जो असुर लोग होते हैं ना, वो देवी देवताओं की जाकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे अमर बना दो। अभी जो हम नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है ना, तो उन्होंने बोला अमर बना दो। अरे अमर बना दो क्या, वो खुद अमर नहीं है, वो तुमको कैसे अमर कर देंगे। तो इसीलिए सब कोई माया के अधीन है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण एकमात्र लेगा वही इस माया से, दुर्गा से पार कर सकता है। और पार करके क्या करना होगा, वापस अपने घर। जैसे जेल से आप क्या करते हो, बाहर आते हो तो अपने घर जाते हो ना, तो वैसे ही वापस इस संसार रूपी जेल से आप वापस भगवान के घर वृंदावन धाम को वापस चले जाते हो। यही हमारी सबकी यात्रा है। दिस इज द मैसेज ऑफ भगवत गीता। भगवान गीता में बोलते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। वो धाम जो मेरा दिव्य धाम है, जहाँ से तुम सब आए हो, उस धाम में सूर्य चांद और सब की ज़रूरत, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ मेरे स्वतः प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड है सब। तो भगवान, और एक बार वहाँ जाओगे फिर दोबारा इस संसार में नहीं आओगे। कौन आना चाहेगा भैया, आपको मेमोरी रहेगा कि कैसे कैसे आपको दुर्गा देवी ने पिटाई किया है, सब याद रहेगा, दोबारा नहीं आना चाहेंगे। तो इसीलिए ये भगवान का, ये गीता का इस श्लोक का मैसेज है। तो आई होप आप सबको जो है अपने जीवन का कुछ, जो आपने यहाँ ज़्यादा 1 घंटे यहाँ पर भी गुजारा है, आपको कुछ जो है मीनिंग सेंस नज़र आया होगा अपनी लाइफ का।